हेलो, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल एसएससी स्टडी मेकर में। आज की आपकी क्लास 7th क्लास है जिसमें टॉप 25 करंट अफेयर जीके जीएस हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी ज़रूर आएंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और मैं आशा करता हूँ आज की ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन रिपीटेड आए हुए हैं। सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, ए डोज ऑफ लॉफ्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको बताना है ए डोज ऑफ लॉफ्टर के राइटर कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के लक्ष्मण। इसका राइट आंसर है। और आर के लक्ष्मण एक इंडियन हैं जिनका जन्म 23 अक्टूबर 1924 को भारत के मैसूर में हुआ था। अगर इनका जन्म पूछ ले जाए तो इनका जन्म 23 अक्टूबर 1924 को हुआ था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। मालदीव की आधिकारिक भाषा कौन सी है? मालदीव की आधिकारिक भाषा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेही मालदीव की राष्ट्रीय भाषा है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय मछली कौन सी है? मालदीव की राष्ट्रीय मछली कौन सी है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा येलोफिन मालदीव की राष्ट्रीय मछली है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री का सबसे अधिक कार्यकाल रहा? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस मुख्यमंत्री का कार्यालय सबसे अधिक रहा आपको बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति बसु का कार्यकाल 1977 से 2000 तक सबसे लंबे समय तक रहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? आपको बताना है रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेनिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? तो लेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व का विस्तार है कहाँ है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 6 की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह वर्ष डैश में हुआ था? कब हुआ था आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंपारण सत्याग्रह वर्ष 15 अप्रैल 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। ये 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था और ये गांधी जी के फैसले में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। ये कहाँ किया गया था? ये बिहार में किया गया था और गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोडो भाषा एक तिब्बती बर्मी भाषा है जिसे भारत के उत्तर पूर्व नेपाल और बांग्लादेश में रहने वाले बोडो लोग यूज करते हैं और बोडो भाषा भारत राज्य असम की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः विटामिन सी की कमी से होता है? तो कौन सा रोग विटामिन सी से होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी रोग विटामिन सी के कारण होता है और इस रोग में मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सूजन आना आदि के लक्षण दिखाई देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? आपको बताना है।
सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है और ये भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है और एक राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ ज्यादातर सेमल या लाल कपास के पेड़ों की वजह से ये जगह प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से वे कौन कवि हैं जिन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन आया है क्वेश्चन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित्र बुद्ध के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य है। अगर इनका जन्म पूछ लिया जाए तो इनका जन्म उत्तर भारत के एक साकेत जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1972। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण और वन। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है। तो कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3702 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी राजभाषा पूछ ली जाए तो इसकी राजभाषा कौन सी है? तो इसकी राजभाषा कोंकणी है, कोंकणी इसकी राजभाषा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बिरहोर नृत्य डैश का एक जनजातीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड का, झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली का दूसरा शहर श्री डैश द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था दूसरा दिल्ली का शहर? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 1303 में मेहरौली के उत्तर में ये बनाया था और अलाउद्दीन खिलजी वर्ष 1296 से 1316 तक शासन करने वाले खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आया एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दारा, दारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां के चारों बेटों में दारा सबसे ज्यादा बुद्धिमान था क्योंकि दारा ने भगवत गीता और रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था, जिस कारण चारों भाइयों में आक्रोश फैल गया और औरंगजेब ने इसी कारणवश अपने भाई दारा का सर कलम करवा दिया, जिससे उसको सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि प्राप्त हो सके। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, 1857 के विद्रोह का प्रश्निक परिणाम शक्ति का अंतरण था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये भी पता होगा कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या था, क्यों ये विद्रोह हुआ था? तो ये 1857 का विद्रोह एनफील्ड राइफल जब पेश की गई थी, इसमें सैनिकों में गुस्सा फैल गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी की स्थापना 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में बनाई गई थी। अगर ये भी पूछ लिया जाए तो कब बनाई गई थी, तो 1964 में बनाई गई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटिश ने साल डैश में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया था? कब कब्जा किया था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1849 में।
यहाँ 2 युद्ध लड़े गए थे। जो पहला युद्ध भेरी नाल में 1845 में लड़ा गया था और दूसरा 1848, जिसमें पंजाब को हराकर अंग्रेजों ने पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। डैश ने महमूद खिलजी को हराकर चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया। किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राणा कुंभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राणा कुंभा ने राजस्थान में ये महल बनवाया था। ज़्यादातर किले राजस्थान में ही होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीटेड आए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। वह ग्रह जो दक्षिणावर्त घूर्णन करता है, कौन सा वह ग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करते हैं, एक शुक्र ग्रह है जो दक्षिणावर्त घूर्णन करता है। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 दिसंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। कौन से संविधान अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61वें संशोधन के द्वारा 1988 में ये प्रावधान पारित हुआ और 1989 में इसे लागू कर दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार रिपीटेड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये भी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24। नुआखाई निम्नलिखित में से किस राज्य का वार्षिक फसल उत्सव है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ओडिशा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को एक नया राष्ट्रीय युद्ध स्मारक समर्पित किया। यह डैश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को इंडिया के आसपास 44 एकड़ में बना नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें इसका।